हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कॉन्ट्रा एंट्रीज किस तरीके से की जाती हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा कैश, जैसे कि हम अपने ही अकाउंट में कैश बैंक में जमा करते हैं या बैंक से निकालते हैं, उसकी एंट्री हम किस तरीके से करते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग में ये किस तरीके से किया जाता है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेन्यू बार में हमने ये ऐड कॉन्ट्रा एंट्री है ना। और यहाँ पर जो भी आप एंट्रीज आप मेड करेंगे, कैश डिपॉजिट किया है बैंक में या बैंक से कुछ कैश निकाला है, तो वो सारी की सारी एंट्रीज आपकी जो हैं वो यहाँ पर शो होने लगेंगी। या अकाउंट फ्रॉम, जैसे कि अकाउंट फ्रॉम से अकाउंट टू, तो ये अगर आपने बैंक से निकाला है या बैंक से कैश निकाला है या कैश को बैंक में डिपॉजिट किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको, ये सारी एंट्रीज आपको दिख रही हैं यहाँ पर। और चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से हम एंट्रीज ऐड करते हैं ऐड बटन के ज़रिए से। ये देखिए, ये फॉर्म है, ये फॉर्म है कैश का, कॉन्ट्रा एंट्री का फॉर्म है। और ये देख रही है, ये फ्रॉम अकाउंट, ये कैश दिख रहा है। अब टू अकाउंट, किस अकाउंट में हमें डालना है, जैसे कि ये कैश है। अब आप यहाँ पर कैश सेलेक्ट करें, बैंक में देखिए ज़ीरो अकाउंट है, बैंक में तो कुछ नहीं है। तो अगर हम कुछ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे कि कैश को अगर बैंक में डालना चाहते हैं, तो पहले हम फ्रॉम अकाउंट ये करेंगे और इसको हम चुनेंगे ये बैंक वाले को। अब ट्रांसफ़र अमाउंट कितना डालना है, आपको कितना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो अगर आप डालना चाहते हैं 340 रुपीज़ हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। कैश डिपॉजिटेड यहाँ लिख दीजिए, कैश डिपो, ये देखिए, ये कैश डिपॉजिटेड, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। और आप इसको सिंपली क्रिएट कर दीजिए। ये देखिए, ये कैश डिपॉजिटेड हो गया। फ्रॉम कैश अकाउंट से हमने ट्रांसफ़र करके कहाँ पर आ गया है, ये बैंक अकाउंट में जमा कर दिया है, टू बैंक अकाउंट में जमा हो गया। आप देखिए, ये जो है इसमें कोई, हाँ ये देखिए, इस ट्रांजैक्शन में आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए कि उस वो वाउचर में कुछ एडिट करना है, तो आप यहाँ पर एडिट कर लीजिए और फिर सेव कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, ये कर सकते हैं। अब फिर से, अब जैसे कि अगर हमें बैंक से निकालना है और बैंक से पैसे निकालने हैं, तो अब देखिए कि फिर से हम एक एंट्री करेंगे। अब ये देखिए, बैंक में 340 रुपीज़ आ गए हैं, ये आ गए हैं, और कैश में 2000 हैं। तो ये कैश ही सेलेक्ट रहेगा कि हमें कैश में ही लेना है, ये यहाँ से बैंक में। अब अमाउंट कितना लेना है आपको, 340 हमने ले लिया। डिटेल में आप निकाल लीजिए कि विड्रॉवल, ड्रॉवल फ्रॉम बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये हो गया। ये देख रहे हैं आप, है ना। और आप क्रिएट कर दीजिए, ये देखिए, ये आपका बैंक से कैश में हमने कैश विड्रॉ कर लिया। अब बैंक से कैश विड्रॉ किया, ये देखिए, अब यहाँ लिस्ट में दिखने लगा। अब आप देखिए यहाँ पर वापस, अगर जब हम मैनेज अकाउंट्स में देखते हैं, तो वापस कैश अकाउंट जो है 2340 हो गया, और बैंक अकाउंट में जो हमने जो डिपॉजिट किया था 340, ये ज़ीरो हो गया आपका, है ना। तो इस तरीके से आप कॉन्ट्रा एंट्रीज़ को कर सकते हैं, उनको एडिट भी कर सकते हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? और उसके लिए हम और भी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे, ताकि आपके लिए एक्टॉम के साथ अकाउंटिंग विद अस बहुत इजी हो जाए और बहुत यूज़र फ्रेंडली हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।